हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है आरपीएससी प्रवक्ता परीक्षा सोशलॉजी पेपर है आपका। ये यहाँ हम हल प्रश्न पत्र द्वितीय लेकर के आए हैं 2014 का। और इसके पहला और प्रथम पेपर था 2014 का आपका, वो आपका डिस्कस हो चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ नीचे, वहाँ जाकर भी आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। उसमें आपके 6 लेक्चर हैं और ये वाले प्रश्न पत्र में दूसरा हल करा रहे हैं। इसमें आपका ये सेकंड लेक्चर है, इसका भी पहला लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, वो भी जाकर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं, ठीक है। और इस लेक्चर में आपके 25 MCQ रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट MCQ। और मित्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और इस सेशन का ये फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हम 26 से लेकर के 50 तक चलेंगे, ठीक है। आपके 25 MCQ हो जाएंगे। 26 है, आवश्यकता अनुसार जब चाहें कौन सा निर्देशन में से उप निर्देशन किया जा सकता है। ए है कोटा निर्देशन, बी प्रतिरूपक निर्देशन, और सी आपका क्षेत्र निर्देशन, और डी आपका मास्टर निर्देशन। कौन सा राइट आंसर है प्रश्न नंबर 26। और इसका राइट आंसर की बात करें तो प्रश्न नंबर 26 का आंसर हो जाएगा आपका डी, मास्टर निर्देशन राइट आंसर है, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ने पर उप निर्देशन के रूप में कभी कभी प्रयोग में लाया जा सकता है इसको, इसलिए इसको मास्टर निर्देशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 27 पूछ रहा है, समस्त इकाइयों तत्वों की वह संपूर्ण सूची जिसमें से निदर्शन लिया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। संपूर्ण जो इकाई होती है, मान लीजिए आप दुकान पर गए, ठीक है, आप 1 किलो चावल ले रहे हैं, तो चावल में से आप पूरा चावल को आप देखना है तो आपको तो आप थोड़ा सा निकाल करके तो उसको देखते हैं जी कि वो फसल होती है, बुवाई होती है, तो उसमें गेहूँ होती है, कुछ मटर होता है, तो थोड़ा बीज लेकर के देखा जाता है कि मटर कैसा है। तो उसी हिसाब का आपको इकाई, संपूर्ण इकाई में सूची में से निदर्शन लिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं आपको, संपूर्ण इकाई में से थोड़ा बहुत लेकर के उसको आंका जाता है कि ये समाज कैसा है, तो उसको क्या कहते हैं। 27 आपके सामने प्रश्न है, बिल्कुल समग्र कहते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, संपूर्ण इकाई से लिया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 28 ये रहा स्क्रीन पर, पूछ रहा है, किसने आगुनिकता के विध्वंस मॉडल को प्रतिरूप दिया था, बनाया था, किसने दिया था। जॉर्ज फ्रेगलोल्ड ने, लॉयटार्ड ने, और बी है जॉर्ज रिचर्ड ने, और सी आपका झिंगमुख बागेन ने, और डी है रॉबर्ट मिलेस ने। किसने दिया था आगुनिकता के विध्वंस मॉडल, किसने प्रस्तुत किया था। 28 और इसकी बात करें, इसका आंसर हो जाएगा सी, झिगमुंड बामेन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 29 पूछ रहा है, अवलोकन के तत्व संकलन का मुख्य साधन क्या है। ए नाक, बी आँखें, सी कान, और डी जीभ। क्या है ऑब्जर्वेशन के लिए क्या आप प्रयोग करेंगे, तो बिल्कुल राइट आंसर है, आँखों का प्रयोग किया जाता है। और तत्व संकलन के लिए जो डेटा कलेक्शन करते हैं, रिसर्च स्कॉलर होते हैं, PhD करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सहभागी अवलोकन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए परिस्थितियों में अध्ययन, बी ढीला संगठन, और सी आपका नियमों का पालन नहीं होता है, और डी है अवलोकनकर्ता की स्वयं भागीदारी। सहभागी अवलोकनकर्ता का आंसर बताएं क्या है। 30 आपके सामने प्रश्न है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल राइट आंसर है, 30 का आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल अवलोकनकर्ता की स्वयं भागीदारी, ठीक है, डी राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा 31 पूछ रहा है, नव प्रकारवाद का वह विकास निम्नलिखित में से किसने किया था। ए मैलिनोवस्की ब्राउन ने, बी अलेक्जेंडर और कोजर ने, सी आपका अल्फ्रेड और पी कोलोमी ने, और डी है पार्सन्स MJ लेवी। 31 आपके सामने प्रश्न है और इसका आंसर आपने दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर और पी कोलम्ब। ये आपका 2014 का पेपर पहला था इसका RPSC का, उसमें पूछा जा चुका है, वही प्रश्न ले लिया। इनकी पुस्तक है 1985 में प्रकाशित हुई थी, न्यू फंक्शनलिज्म, ठीक है, अलेक्जेंडर की। और नेक्स्ट आपकी साक्षरता दर के लिए साक्षरता की निरंतरता हेतु कोई सीमा नहीं है होती, इस प्रकार की साक्षरता को क्या कहते हैं। ए व्यक्तिगत साक्षरता, बी अद्वितीय साक्षरता, और सी आपका असंरचित साक्षरता, और डी है स्वशासित साक्षरता। क्या कहते हैं प्रश्न नंबर 32, क्या आंसर हो जाएगा 32 का, बिल्कुल राइट आंसर है सी असंरचित साक्षरता।
कमेंट ज़रूर करें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बहुत कम आते हैं, लाइक भी कम आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 33, केंद्रित साक्षरता के लिए मैं सभी उत्तरदाताओं में निम्न में से क्या एक समान होता है? ए समान आयु समूह, बी समान शिक्षा, सी समान आवास और सी है डी आपका समान अनुभव। केंद्रीय साक्षरता के लिए उत्तरदाताओं को क्या समान होते हैं? 33 आंसर बताएं। बिल्कुल समान अनुभव, राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने। एक अनुसूची के लिए निम्न में से क्या सही है? ए यह साक्षरताओं के लिए उपयोगी नहीं है, बी अन्वेषणात्मक तथा उत्तर रिकॉर्ड किए जाते हैं और सी आपका उत्तरदाताओं द्वारा भरे जाते हैं और डी आपका यह उन उत्तरदाताओं के लिए अनुपयोगी है जो कुछ छोटे क्षेत्रों में बसते हैं। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने प्रश्न है और इसका आपको राइट आंसर बताना है। 34 का क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका बी अन्वेषणकर्ता द्वारा उत्तर रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये एक अनुसूची है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 आपके सामने। एक प्रश्न वाली अनुसूची जो प्रश्नों के विषय के विशिष्ट पहलुओं के बारे में सूचना उपलब्ध करवाता है उसे क्या कहते हैं? ए प्राथमिक प्रश्न, बी द्वितीयक प्रश्न और सी तृतीयक प्रश्न और डी ए खुला प्रश्न। क्या कहते हैं एक प्रश्न वाली अनुसूची जो प्रश्न विषय के संबंध में? प्रश्न नंबर 35 बिल्कुल राइट आंसर है प्राथमिक प्रश्न। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 36 पूछा है आपको जीवन, ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, आपको जीवन में किससे प्रसन्नता मिलती है? बिल्कुल ये सभी लोग जानते हैं, अमूर्त प्रश्न से ही मिलती है जो परिकल्पना हाइपोथेसिस कहलाते हैं इसे। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 37 पूछ रहा कौन सा प्रश्न सुझावात्मक प्रश्न कहा जाता है? ए आपके परिवार की प्रकृति क्या है, बी क्या आप प्रतिदिन टीवी देखते हैं, सी क्या आप सहमत हैं कि निर्धन गरीबों के लिए जानी चाहिए, सहायता दी जानी चाहिए और डी है छात्र राजनीति के लिए बारे में आपकी क्या राय है? कौन सा प्रश्न सुझाव के लिए है? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, निर्धनता के लिए आपको सुझाव देना है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 38 पूछ रहा कौन सी बात प्रश्नावली के लिए सही है? ए अधिक समय की आवश्यकता, बी कम खर्चीली और डी अन्वेषणात्मकता का सुझाव और डी है लचीलापन। प्रश्नावली की क्या है? प्रश्नावली की कौन सी बात प्रश्नावली के लिए सही है? 38 बिल्कुल कम खर्चीली होती है प्रश्नावली। ठीक है, जिसको उत्तरदाता स्वयं भरता है और शोधकर्ता क्लोटर देता है, जिसको डाक द्वारा आप भेज सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न 39 सामाजिक विज्ञान में एकल अध्ययन विधि से किसने परिचय कराया था? ए हर्बर्ट स्पेंसर हैं, बी विलियम हिली हैं और डी आपका ऑस्कर लेविस हैं और डी है फ्रेडरिक लेप्ले। किसने कराया था एकल अध्ययन विधि से परिचय? किसने कराया था सर्वप्रथम? बिल्कुल सही आंसर है फ्रेडरिक लेप्ले ने कराया था पहली बार। इन्होंने कहा था 1806 और 1882 में। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 14 स्क्रीन पर पूछा शोध के उद्देश्यों से केस डेटा परिपूर्ण किस प्रकार की समाजशास्त्रीय सामग्री है? ए थॉमस और जिनेकी की और बी है पी बी यंग और सी एफ मिल्ट की और डी आपका सी आपका डब्ल्यू जे गोडे पी के हॉट और डी आपका सी ए मोजर और है आपका जी लंकड़। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने प्रश्न है, क्या राइट आंसर हो जाएगा 40 का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका ए थॉमस और जिनेकी। ठीक है, ऐसे वर्ड होते हैं जो बोलने में बहुत कठिनाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न 41 उत्तर प्राप्त न होना है किस पद्धति की मुख्य समस्या है? साक्षरता है, बी अनुसूची, सी सहभागी अवलोकन, डी प्रश्नावली। उत्तर प्राप्त न होना किस पद्धति की मुख्य समस्या है? 41 बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने, प्रश्नावली की समस्या है ये। और नेक्स्ट प्रश्न आपका 42 स्क्रीन पर एक मादक द्रव्य व्यसनी का केस किस प्रकार की एकल अध्ययन पद्धति के अंतर्गत आता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत, बी मौखिक इतिहास, सी अवलोकनात्मक और डी ऐतिहासिक। किसके अंतर्गत आता है? 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मौखिक इतिहास के अंतर्गत आता है, बी राइट आंसर है इसका। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 43 स्क्रीन पर ये रहा, पूछा है प्रकाशित पाठ से एक अवलोकन समाचार पत्र जनरत इत्यादि से हो रहे मूल और मात्रात्मक गुणात्मक विश्लेषण को क्या कहा जाता है? ए एकल अध्ययन विधि, बी मौखिक इतिहास विधि, सी आपका
विषय वस्तु विश्लेषण विधि, और डी है जीवन इतिहास विधि। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रकाशित पाठ से एक अनोखा पुस्तक, समाचार पत्र, जर्नल इत्यादि से हो उसका मात्रात्मक और गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव विश्लेषण करने का क्या क्या कहा जाता है। 43 बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने, विषय वस्तु विश्लेषण विधि कहा जाता है इसको। नेक्स्ट प्रश्न 44, सन 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर कौन थे सर पहले? जीएस गुरिये, आंद्रे बेते, सर पैट्रिक गिडेक्स और एमएन श्रीनिवास। सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर देंगे बिल्कुल राइट आंसर आपका जीएस गुरिये, ये राइट आंसर है। ये 1999 थे मुंबई विश्वविद्यालय के प्रथम प्रोफेसर आपके पैट्रिक गिडेक्स थे, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बी ए नहीं है। ये तो पहले वो समाजशास्त्र के वो थे, फादर ऑफ सोशोलॉजी, इंडियन फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है जिन्हें। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 45 पूछा है, एमएन श्रीनिवास की सामाजिक परिवर्तन के विषय में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? ए सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, बी मॉडर्निटी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, और सी आपका मिनरलाइजेशन ऑफ कास्ट इंडियन ट्रेडिशन, और डी है मोबाइल शेड्यूल कास्ट। प्रश्न नंबर 45, कौन सी पुस्तक में एमएन श्रीनिवास ने लिखा था सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत? बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने, ए सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में इन्होंने परिवर्तन की बात की थी, जो 1966 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। और नेक्स्ट प्रश्न है 46, सोशोलॉजी एट द क्रॉस रोड्स 1953 में पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? ए है टी.एच. मार्शल द्वारा, बी है योगेंद्र सिंह द्वारा, सी है टी.के.एम. उन्नीतार द्वारा, और डी आपका मार्स लोफ के द्वारा। किसके द्वारा पुस्तक है ये, किसकी पुस्तक है? सोशोलॉजी एट द क्रॉस रोड्स 1953 में लिखी गई थी। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए टी.एच. मार्शल द्वारा, और जो कि 1953 में लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 47, ठीक है 47 है आपका। मुझे इंडियन सोशोलॉजी सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके गुरिये साहब, ठीक है, जीएस गुरिये थे प्रथम प्रोफेसर, 1991 में अध्यक्ष थे। और नेक्स्ट प्रश्न है 48 आपके सामने स्क्रीन पर पूछा, प्रारंभ में पैट्रिक गिडेक्स ने अपने समाजशास्त्री अध्ययन में किस रूप को शुरू किया था? ए सामाजिक जीवन एवं परिवर्तन, बी सामाजिक मूल्यों से संबंधित, सी है सामाजिक विकास से संबंधित, और डी है सामाजिक क्रिया से संबंधित। 48 आपके सामने प्रश्न है, आप देख रहे होंगे इसका आंसर क्या है। पैट्रिक गिडेक्स ने अपने समाजशास्त्र अध्ययन में किससे शुरू किया था? बिल्कुल राइट आंसर दिया ए सामाजिक जीवन और पर्यावरण। नेक्स्ट प्रश्न 49, भारत में समाजशास्त्र के विचार का वास्तविक दौर किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? 1919 में, 1939 में, 1992 कि 1978 में, 70 में? किस डेट में प्रारंभ हुआ था भारत में? 49 बिल्कुल सही, 1952 में, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो कि डॉक्टर जीएस गुरिये के प्रयत्नों से 1952 में हुआ था। और वास्तविक समाजशास्त्र के विस्तार किया था उन्होंने। और सोसाइटी ने मार्च 1952 से एक सामाजिक पत्रिका प्रकाशित हुई जिसका नाम था बुलेटिन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, इस सेशन का लास्ट और आखिरी प्रश्न है पूछा, फील्ड वर्क एंड द फील्ड पुस्तक लेखक कौन है? एमएन श्रीनिवास सहाय और रामस्वामी, और प्रदीप कुमार बोस हैं कि एलन बेयर हैं, और जॉन मेज हैं। कौन है फील्ड वर्क एंड द फील्ड के सोसाइटी पुस्तक के लेखक का नाम बताएं? 50 आपके सामने प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है सेशन का। बिल्कुल श्रीनिवास साह व रामास्वामी इज द राइट आंसर। तो आई होप आज की आपने ये 25 MCQ देखे, जो कि आज की क्लास में बहुत अच्छा रहा होगा और आपको कई प्रश्न समझ में आ गए होंगे। और अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें अपने मित्रों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का। धन्यवाद।